हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोज़गार स्टेशन चैनल पे। दोस्तों आज लेके आए हुए एक नया वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एक नए वैकेंसी की। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये है सीजीएल की वैकेंसी, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024। तो देखिए इसमें देखते हैं कि क्या इसकी डिटेल्स है। इसकी जो सबमिशन की जो डेट्स है वो है 24 जून से 24 जुलाई तक। देखो ये जो लास्ट डेट है ये है 24 जुलाई और इसका टाइमिंग है रात को 11 बजे तक। आप ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कर सकते हो। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो लास्ट डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट है, पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है वो 25 तारीख है। मतलब जो एप्लीकेशन का डेट है लास्ट वो 24 है और 25 जुलाई जो है वो 25 जुलाई को रात 11 बजे तक ये टाइम है आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का। इसके बाद दोस्तों जो डेट दी है वो दी है एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी कोई गलती हो जाती है तो 10 तारीख मतलब 10 अगस्त और 11 अगस्त ये 2 तारीख है। 10 तारीख और 11 तारीख को जो है 11 बजे तक, 11 तारीख को 11 बजे तक आप इसमें चेंजेस जो है वो कर सकते हो। ठीक है। और देखिए जो एग्ज़ाम है इसकी ये 2 स्टेजेस में होने वाली है, टीयर 1 और टीयर 2। तो टीयर 1 का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में रहेगा दोस्तों, और जो टीयर 2 है वो दिसंबर 2024 में रहेगा। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये डिटेल्स ऑफ द पोस्ट है। इसमें बहुत सारी पोस्ट है दोस्तों। तो पे लेवल के पे लेवल वाइज एक एक पोस्ट जो है वो दिखाई दे रही है आपने यहाँ पे। जो पे लेवल 7 की पोस्ट है वो यहाँ पे देखो। पहले कॉलम में पोस्ट का नाम दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में जो है कौन से ये डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से बिलोंग करती है ये दिया है। ये ग्रुप ए की पोस्ट है, बी की है, या ग्रुप सी की पोस्ट है वो कॉलम 3 में दिया हुआ है। और जो लास्ट कॉलम है दोस्तों इसमें एज लिमिट दी हुई है। हर एक पोस्ट की अपनी अपनी अलग एज लिमिट है तो वो दी हुई है। देखो आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो आगे जो है वो पे लेवल 6 के हिसाब से जो पोस्ट बनती है वो दी हुई है। ये पे लेवल 5 की है और ये पे लेवल 4 की है। देखिए ये देखो इसमें टोटल जो वैकेंसीज है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 17,727 वैकेंसीज है अप्रॉक्सीमेटली। और ये टेंटेटिव दिया है, देखो टेंटेटिव है मतलब इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। इसके बाद जो है रिजर्वेशंस भी है इसमें, इसके बारे में ये जानकारी दी गई है। देखो सिटीजनशिप आपका कौन सा होना चाहिए, इंडिया, नेपाल और भूटान के भी लोग इसमें कर सकते हैं, और कौन से कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी जो है वो दी हुई है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें जैसे कि हम लोग ने ऊपर देखा कि एज लिमिट जो हर एक पोस्ट के लिए है वो अलग है। तो कौन से 3 स्लॉट में जो एज लिमिट है वो दी हुई है। एक तो 18 से 27 साल है कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 32 साल है। ठीक है। तो और उसके अकॉर्डिंग देखो ये रिमार्क्स में दिया हुआ है कि अगर इस ऐसा अगर एज लिमिट है तो कहाँ से कहाँ तक बॉर्न हुआ जो कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ये नेक्स्ट कॉलम में आपको दिया हुआ है। और फिर एज लिमिट में और एक चीज़ आ जाती है दोस्तों, वो है रिलैक्सेशन। तो कास्ट कैटेगरीज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। देखो SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का। फिर इसमें अगर जो PWBD है उनके लिए
फिज़िकल जो डिसेबिलिटीज़ है, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, उनके लिए 10 साल। और इसमें अगर ओबीसी है तो और 3 साल एक्स्ट्रा है, 13 साल का है। अगर इसमें एससी एसटी का कैंडिडेट है तो उसको 15 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। देखो एक्स सर्विसमैन के लिए भी है रिलैक्सेशन, उसके बाद ये 3 साल का। उसके बाद डिफेंस पर्सनल कोई भी है, अगर वो डिसेबल हुआ है ऑपरेशन के दौरान किसी फॉरेन कंट्री में या कोई डिस्टर्ब एरिया में, तो उसको जो है वो 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाता है। और अगर वही ऐसा ही कोई कैंडिडेट अगर एससी एसटी से बिलोंग करता है, देखो यही है, ये देखो आगे पेज पे दिया हुआ है, एससी एसटी से अगर बिलोंग करता है तो उसको जो है रिलैक्सेशन, वो रिलैक्सेशन जो है वो 8 साल का है दोस्तों। देखो 8 साल का जो रिलैक्सेशन है वो उसको मिलता है। चलिए आगे चलते। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़, इनको भी 40 साल तक के एज तक का जो रिलैक्सेशन वो दिया हुआ है। और इसमें भी अगर एससी एसटी का कैंडिडेट है, देखो एससी एसटी का कैंडिडेट है उसको 45 साल का है। और इसमें अगर विडोज़ है, कोई विडोज़ डाइवोर्स्ड वुमन जिनका तलाक हो चुका है, या विमेन जुडिशियली सेपरेटेड, जुडिशियली अगर वो सेपरेट हो चुकी है तो उनके लिए जो है वो रिलैक्सेशन है इसमें, और वो जो है वो 35 साल तक का है। और अगर इस ऐसे ही विमेंस में जिन्होंने जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है, उनको जो रिलैक्सेशन है वो 40 साल तक का है। अभी देखो इसके संबंध में देखो दोस्तों कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो कैसा होना चाहिए आपका, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल करने वाले हो वो अच्छे से भरना चाहिए। उसके रिगार्डिंग ये सब सारी जो सूचनाएं हैं वो है। देखो हम लोग ने देखा कि एक सर्विसमैन के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, उनको कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही है। तो इसलिए जो एसएससी है उन्होंने एक सर्विसमैन मतलब क्या होना चाहिए, उसका एक डेफिनेशन, मतलब क्या कंडीशंस है उनके लिए, वो सब यहाँ पे देखो दी हुई है। वो अगर आप एक सर्विसमैन हो तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों ये पूरा पीडीएफ बहुत बड़ा है, 100 से भी ज़्यादा पेजेस है। तो ये पीडीएफ जो है वो पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, रोज़गार स्टेशन के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, तो आपको ये जो पीडीएफ है वो पूरी की पूरी मिल जाएगी। इसके बाद जो मुद्दा आता है दोस्तों वो है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। देखिए दोस्तों, आप अभी बहुत सारी कैटेगरीज़ में अगर अप्लाई करने वाले हो तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट जो है वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप कोई कास्ट कैटेगरी से है तो उससे संबंधित, एससी एसटी या ओबीसी से, या आप फिज़िकली डिसेबल है, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो इसके संबंध में देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी हुई है। देखो ये सब देखो, और बहुत सारी फैसिलिटीज़, टाइम की भी फैसिलिटीज़ जो है वो डिसेबल जो कैंडिडेट्स है उनको दी जाने वाली है। तो देखो इसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एनेक्सर दिए हुए हैं, मतलब आपको वो फॉर्मेट भर के आपको रेडी करके रखने हैं। ये देखो ये सारे फॉर्मेट्स अलग अलग कंडीशंस के लिए दिए हुए हैं। इसके बाद ज़रूरी मुद्दा आता है दोस्तों, वो है आपका एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो इसके जो अलग अलग पोस्ट है उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, देखो ये उसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो दिया हुआ है। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसका जो ज़रूरी
क्वालिफ़िकेशन ये देखो सभी पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है वो दिया हुआ है। तो हम लोग आगे जाते हैं थोड़ा दोस्तों। इसके बाद है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में पूरी जानकारी देखो, एक एक पॉइंट पॉइंट वाइज दी हुई है कि कैसे आपको इमेज या कैसे अपलोड करना है, आपका सिग्नेचर, आपका फ़ोटो, इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कि एप्लीकेशन की फ़ी कितनी है। तो हम लोग सबको पता है, जो पहले से अप्लाई करते हैं एसएससी के लिए उनको पता है कि एसएससी की जो फ़ीस है वो ज़्यादा नहीं होती है। देखो 100 रुपीज़ का जो फ़ी है वो है 100 रुपये का। और इसमें भी जो SC ST कैंडिडेट्स है या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है, PWBD या एक्स सर्विसमैन है, SC ST कैंडिडेट्स है, इनके लिए ये जो फ़ी है वो माफ़ की गई है। तो इनको फ़ीस जो है पे नहीं करना है। फ़ी पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, भीम UPI, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड, ये सब जो ऑप्शंस है वो दिए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन। जैसे मैंने बोला था करेक्शन आप कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग ये सब जानकारी दी हुई है कि कैसे आपको करेक्शन करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद दोस्तों देखो ये सेंटर्स फॉर एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन के लिए कौन सा सेंटर जो है वो सेलेक्ट करोगे। देखो सारी एग्जामिनेशन सेंटर की जानकारी दी हुई है, जो आपके स्टेट में, आपके राज्य में या आपके यूनियन जहाँ पे या कोई यूनियन टेरिटरी में आप रहते हो, वहाँ के सारे सेंटर्स की जो जानकारी है वो दी हुई है। सेंटर्स देखो ब्रैकेट में सेंटर्स के नंबर भी दिए हुए हैं, वो देख लीजिए। और वैसे फिर आपका जो फॉर्म है वो भरते समय सेंटर्स आप डाल दीजिए। इसके बाद है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखो एग्जामिनेशन हम लोग ने जैसे देखा था कि Tier 1 और Tier 2 ऐसे दो स्टेजेस में होने वाला है। तो दोस्तों कैसे ये एग्ज़ाम होने वाला है इसकी जानकारी इसमें दी हुई है। मतलब देखो स्कीम क्या है, इसमें कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितने नंबर्स के लिए, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आने वाले, इसमें कितने मार्क्स के लिए आने वाले। तो ये सब जानकारी यहाँ पे दी हुई है। देखो ये Tier 1 का है, ये वैसे ही Tier 2 का भी दिया हुआ है। देखो Tier 2 में पेपर 1 है, वो पेपर 1 में सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है, उसके मार्क्स अलग दिए हुए हैं। मतलब मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज़ है, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब्जेक्ट है। वैसे ही सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन है, मॉड्यूल 2 है जनरल अवेयरनेस इसमें है। ये सारे सब्जेक्ट है। देखो सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 है, उसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है। और सेक्शन 3 है उसमें मॉड्यूल 2 है, और इसमें डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है। तो इनके सब के मार्क्स है आपको। उसमें पेपर 2 है, पेपर 1 हो गया, अभी पेपर 2 है जो पूरा स्टैटिस्टिक्स का है वो, और उसके मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसको कितना टाइम चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड वो भी दिया हुआ है। ये सारी जानकारी जो है वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है। देखो ये जो है मॉड्यूल मतलब कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं इसमें ये दिया हुआ है। ठीक से एक बार पढ़ लीजिए आप। मैं PDF जो है वो टेलीग्राम पे भेजने वाला हूँ। थोड़ा आगे चलते हैं, बहुत बड़ा PDF है ये, देखिए। और देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उनके अंदर कौन से टॉपिक पूछे जाने वाले हैं इसकी जानकारी पूरी दी हुई है। देखो ये Tier 1 का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, तो उसके अंदर क्या आने वाला है ये यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। देखो जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या आने वाला है वो दिया हुआ है, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में क्या पूछा जाएगा वो दिया हुआ है। उसके बाद आता है Tier 2।
जिसमें हम लोगों ने देखा ऊपर की मॉड्यूल है, तो हर एक मॉड्यूल मतलब सब्जेक्ट है, उसमें क्या पूछा जाने वाला है ये दिया हुआ है। देखो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ में ये सब जो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ यहाँ पे शो हुआ है, इसके अंदर देखो ये सब जो पॉइंट्स है वो टॉपिक्स है वो कवर होने वाले हैं। देखो ये सब। उसके बाद मॉड्यूल 2 है सेक्शन 1 का, इसमें रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है, इसके टॉपिक्स दिए हुए हैं। उसके बाद मॉड्यूल 2 है सेक्शन 2 का पेपर 1, इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, और उसके सारे जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो ये सब टीयर 2 का है। देखो टीयर 2 में पेपर 2 भी है। पेपर 2 पूरा स्टैटिस्टिक्स का है। इसकी जानकारी मैंने पहले दी थी आपको कि इसके अंदर अभी क्या आने वाला है, ये पूरा डिटेल से देखो, ये सारे टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं। तो इसके हिसाब से आपको आपकी पढ़ाई जो है वो करनी है। इसके बाद है देखो एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। मतलब आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो दोस्तों, तो क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, उसकी जो जानकारी है वो यहाँ पे दी हुई है। देखो ये एक एक पॉइंट में पूरी जानकारी जो है वो दी हुई है। कौन से आइडेंटिटी कार्ड्स आपको लेके जाने हैं, देखो इसकी जानकारी यहाँ पे पूरी दी हुई है। कौन से आईडी कार्ड्स चलेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, देखो ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है, आप अगर सेलेक्ट होते हो तो डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से रेडी रहने चाहिए आपके पास, कौन से डेट तक के जो डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए, ये सब जानकारी यहाँ पे दी हुई है। ये देखो पूरे डॉक्यूमेंट्स का ये। इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन। देखो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1। टीयर 1 में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग कितने होने चाहिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है मतलब जनरल कैटेगरी है, उनके लिए 30% मार्क्स होना अनिवार्य है कम से कम। ठीक है। उसके बाद ओपन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, और बाकी सब कैटेगरीज के लिए 20% है। वैसे ही टीयर 2 के लिए भी है, ये देखो ये सब क्वालिफाई आप कैसे करोगे, इसके बारे में ये पूरी जानकारी की दी हुई है। देखो इसके बाद देख दिया हुआ है कि इसके आधार पर जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। ये पूरी जो जानकारी है आपको ठीक से पढ़नी है दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में जो मेन मेन पॉइंट्स है वो कवर कर रहे हैं। इसके बाद देखो अगर आप कोई मैल प्रैक्टिस करते हो, कोई चीटिंग करते हो, तो उसमें क्या एक्शन ली जाने वाली है, ये देखो ये सब दिया हुआ है। अब आप आपको डिबार किया जा सकता है, देखो डिपार्टमेंट पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे। हम थोड़ा आगे जाते हैं, स्क्रॉल करता हूँ मैं। अभी एक लास्ट पॉइंट बचा है दोस्तों इसमें, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो मैं ये पूरा स्क्रॉल करता हूँ आगे। देखो ये सब फॉर्म्स है जो मैंने बोला था कि आपको अलग अलग एनेक्सर मतलब फॉर्म्स जो है वो भरने पड़ेंगे। अगर आप डिसेबल पर्सन हो, या SC ST OBC कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो, तो अलग अलग फॉर्मेट्स जो है वो आपको भरने हैं, वो यहाँ पे दिए हुए। इसके बाद देखो ये सब स्क्रीनशॉट्स है। ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको ये दिया हुआ है पूरा ऑनलाइन। जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों ये कैसे करना है, ये यहाँ से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप देख देख के कर सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ही। ये मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। ये देखिए ये पूरा जो है रजिस्ट्रेशन का था।
इसके बाद देखो दोस्तों, ये देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट है, डिटेल्स ऑफ द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ अलाउड फॉर डिफरेंट पोस्ट। तो कौन से पोस्ट में जो है डिसेबिलिटीज़ अलाउड है, वो उसके जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिए हुए कि देखो ये पहला पोस्ट है, सपोज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, ये जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये पोस्ट आता है। और कौन से रिक्वायरमेंट्स है, और सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो कौन सी कैटेगरी इसमें सुटेबल है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हर एक डिसेबल पर्सन इसमें जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। कौन से जो है वो सूटेबल है वो इस टेबल में जो दिए हुए, देखो ये सब सब पोस्ट के लिए दिए हुए। तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ इसको फास्ट फास्ट, आगे जाते हैं थोड़ा। ये देखो सभी पोस्ट के लिए दिए हुए हैं, थोड़ा फास्ट जाएंगे। अभी हम लोग एंड, इस पीडीएफ के एंड तक आ गए हैं। देखो ये देखो, ये कुछ फॉर्मेट्स है वो आपको भरने हैं। देखो ये क्या है, एक सर्विसमैन के लिए अंडरटेकिंग है। इसके बाद देखो ये ओबीसी के लिए है, ये किसके लिए, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट के लिए है। सब फॉर्मेट्स है वो आपको भरने हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। देखो ये आखिरी मुद्दा है इस वीडियो में, ये है कि कुछ पोस्ट के लिए दोस्तों फिजिकल आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आपका देखा जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए जो है वो दिया हुआ है कि क्या फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड, और उसके रिगार्डिंग वो क्या फिजिकल टेस्ट लेने वाले हैं वो भी जानकारी इसमें है। तो मेल कैंडिडेट के लिए अलग, और देखो ये नीचे फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़े अलग स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, और उनका फिजिकल टेस्ट भी अलग है। तो ये सब दिया हुआ है, ये नोट कर लेना। ये कोई कोई पोस्ट देखो कौन से पोस्ट के लिए क्या है वो अलग अलग दिया हुआ है। ये हर एक पोस्ट के लिए अलग है, वो आप नोट कर लें। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको करना है। देखो ये 109 पेज की पीडीएफ यहाँ पे ख़त्म होती है दोस्तों, और इसमें मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लोग ने कवर किए हुए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, उनको फॉलो कीजिए। थैंक यू।